हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉमी गेमर और आज मैं बात करूंगा चैप्टर 599 के प्रेडिक्शन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 598 में हमने देखा कि कीटे की लास्ट में अपियर हुआ और उसने सीधा कुल्हाड़ी फेंका था यूजिन के ऊपर, बट अपने डैनियल ने अपना स्पीड यूज करके उसे रोक दिया। जैसे टप्पा बहुत खाया पर लास्ट में जाके उसने रोक दिया उस चीज़ को। सबके माइंड में डाउट है कि टॉम ली की तरफ वो क्यों नहीं गया। तो तुम्हें याद होगा वो फोटोज के टाइम पे तो दो लोग यहाँ पर ही मिल गए, तो वो क्यों जाएगा एक बंदे को हंट करने, उससे क्या वो किसी और को भेज देगा। और उसका भी कुछ अलग सा प्लान है, जैसे कि तुम्हें याद होगा उस सिर में ब्लीड हो रहा था टॉमली को। सो वो एक के बदले दो शिकार, मतलब एक तीर में दो शिकार, वो वैसा ही सीन हो गया इधर। और एक चीज जो मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा वो है कि जो हमने लास्ट में देखा था ये पार्ट, कि डैनियल ने कीटे का वीक पॉइंट्स देखा, तो वो उस वीक पॉइंट्स में अटैक करेगा। ऑब्वियसली उसे हरा तो बिल्कुल नहीं पाएगा, बट वो अटैक करेगा उस पॉइंट में आके और कीटे उसे टैंक कर लेगा। वो देखेगा कि इसमें किसी कितना आगे तक पहुंच गया और वो टैंक करके डैनियल को अपनी उसकी औकात दिखा देगा। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर और दो लोग आने चाहिए, जेक किम और जोहान स्योंग। ये दोनों का आना बहुत जरूरी है। पहले तो जोहान स्योंग को तो आना ही चाहिए, क्योंकि ब्रिंग में कीटे किम थॉर की तरह बोल तो दिया, पर अभी थॉर बन पाएगा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और जेक किम उसको तो आना ही पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ करके बचाना तो पड़ेगा डैनियल को, वरना पीटीजे का नहीं लग रहा भाई, हाथ पैर तोड़वा देगा उसका। तो और एक बड़ा सवाल है कि सब लोग ये गेस कर रहे हैं कि अगले चैप्टर में हम लोग को सीन शिफ्ट होते हुए दिखेगा कि टॉमली की तरफ शिफ्ट हो गया। सो मेरा ये मानना है कि शिफ्ट होगा, बट सीधा चैप्टर चालू होते शिफ्ट नहीं होगा। हम लोग को कीटे की डैनियल का थोड़ा सा फाइट देखने को मिलेगा, और ये भी देखने को मिलेगा कि जिन्यूंग चांगसू को इजीली हरा देगा। मतलब ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा, बट हरा देगा एक पॉइंट में आके। और शायद उसको पीटीएसडी भी होगा क्योंकि कीटे गेम को देख रहा है। एंड उसके बाद शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि फाइट चालू होने से पहले तो शिफ्ट नहीं करेंगे। अभी तक तो ऐसा मैंने देखा नहीं है जितने चैप्टर्स पढ़े। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एली जैंग जब बेसमेंट हल्क से भिड़ा था तो डायरेक्ट ऐसे सीन शिफ्ट नहीं किया, वो उसको अटैक करने गया, एक सेटअप किया, उसके बाद सीन शिफ्ट किया था। और एक बात कि अगर सीन शिफ्ट हुआ तो क्या होगा उस टाइमलाइन में। तो सीन शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली जेंटलमैन वर्सेस लाइनमैन हम लोग को देखने को मिलेगा, और मे बी लाइनमैन का पावर अप देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग को उसका सीन को होल्ड पे रखा है। बस टॉमली अभी भी बाइक लेके जा ही रहा है भाई, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं। हाँ, सो जेम्स ली ने और भी कुछ प्लान किया होगा टॉमली को रोकने के लिए, क्योंकि उसको पता है वो मिस किम पे अटैक करेगा तो टॉमली ऑब्वियसली आएगा। एंड लाइनमैन वो जेंटलमैन से बुरी तरह हारेगा, वो तो कंफर्म ही है, क्योंकि भाई इतना इजीली मारा लाइटनिंग चोई को, तो ऑब्वियसली जेंटलमैन क्या ही चीज़ है, लाइनमैन क्या ही चीज़ है जेंटलमैन के लिए। एंड फाइनली मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर डैनियल हार गया, अगर इस सीन में हार गया, तो यूआई डैनियल आ सकता है, या फिर एसबी डैनियल का हम लोग को पावर अप देखने को मिलेगा, जैसे कि पाथ अनलॉक करने का वैसे कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके सेकंड बॉडी डैनियल में बहुत टाइम से काम नहीं किया है, मतलब पीटीजी ने। तो इस बार हम लोग को शायद से एक पावर अप देखने को मिलेगा। यही था मेरा प्रेडिक्शन अगले चैप्टर के लिए। चैप्टर आने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो, थैंक यू।